जोहार सुंगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पंच परगनिया के अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे पंच परगनिया के वीडियोस बना के रखे हैं, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो है रक्तदान। ठीक है, ये पंच परगनिया का नाटक है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि रक्तदान पंच परगनिया के केसौन विधायक के। तो ये क्या है? ये नाटक है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली 10th और 12th लेवल के जो भी परीक्षाएं होते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रक्तदान पाठ के लेखक के है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे, ये जो पाठ है रक्तदान लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा। ठीक है, चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है रक्तदान। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रक्तदान जे पाठ है कि इटा कौन किताब माने संकलित है, किस किताब में संकलित है, या फिर किस किताब में हम लोग को रक्तदान पाठ देखने को मिलता है। तो पंच परगनिया का एक किताब है, याद रखेंगे, दुई डायर बारो बरन फूल। ठीक है, ये किताब है दुई डायर बारो बरन फूल। इस किताब में रक्तदान जो चैप्टर है ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ से तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करके रखिए। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इन तीनों ही क्वेश्चंस को लिख लीजिए कि रक्तदान किस प्रकार का विधा है। तो ये नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। किस किताब में संकलित है? तो दुई डायर बारो बरन फूल नामक किताब है, इसमें संकलित है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रक्तदान, अर्थात कि रक्तदान का इम्पोर्टेंस को समझने वाले हैं कि रक्तदान क्यों महत्वपूर्ण है और लोगों को रक्तदान क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक नाटक के माध्यम से यहाँ पे लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लब घर का जिक्र आता है, गौरा कोलबेक अधिपति। यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन बनता है, क्लब घर। ठीक है, क्लब घर क्या होता है? एक कोई संगठन बनाया होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, या फिर कम्युनिटी में जो भी लोग रहते हैं उनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसको हम लोग क्लब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लब घर का जिक्र आ रहा है और उस क्लब का अधिपति कौन है? तो ये है गौरा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कोलोबेक अधिपति के रहे, अधिपति कौन था? तो याद रखेंगे, इसका अधिपति था गौरा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए। इस क्लब घर का अधिपति कौन है? गौरा। ठीक है, उरायते मीटिंग राइट का है, गाँव एक आदमी जोड़िया होय तहाँ भाषण करोते हैं। ठीक है, तो उसने रात में मीटिंग रखा है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्लब घर का अधिपति है गौरा, किस समय पे मीटिंग रखा हुआ है? तो ये रात में मीटिंग रखा हुआ है। किस समय पे? रात में। इसे याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, गाँव एक आदमी जोड़िया होय तहाँ भाषण करोते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोलोबेक जे मीटिंग राइक है वहाँ भाषण के करोते हैं, मतलब भाषण कौन कर रहा था, भाषण किसके द्वारा दिया जा रहा था? तो क्लब का जो अधिपति है गौरा, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है भाषण दिया जा रहा था। तो यहाँ पे दो लाइन में हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिले। एक क्लब घर है, उस क्लब घर का अधिपति अर्थात कि वहाँ का जो हेड होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं अधिपति जो है वो गौरा है, और गौरा के द्वारा यहाँ पे मीटिंग रखा हुआ है। किस समय पे मीटिंग रखा हुआ है? तो रात के समय पे मीटिंग रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे वो भाषण दे रहा है। किससे रिलेटेड भाषण दे रहा है? देखिए, गौरा आदरणीय सभापति गांव के छोटो बड़ो सब काके मोर जोहार। सबसे पहले वो क्या करता है? प्रणाम करता है सब कोई, जितने भी लोग आए हुए हैं। ठीक है, कोह निहार सुमलेख श्वेता नहीं आर दातालेख हितमिता नहीं से रोकम कर कथा है के। वो यहाँ पे कह रहा है कि सुम से बड़ा कोई भी शैतान नहीं होता है और दाता से कोई बड़ा हितमिता नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन बन सकता है कि सुम से बड़ा कौन नहीं होता है? तो सुम से
बड़ा शैतान नहीं होता है, दाता से बड़ा हितमितान नहीं होता है। दाता अर्थात कि कुछ भी दान करने वाला जो है उससे बड़ा हितमितान नहीं होता है। ठीक है, इस संसारे दाता है कि भगवान। ठीक है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, इस संसार में कौन भगवान है? तो दाता ही है भगवान। ठीक है, जो देता है, देने वाला जो है वही भगवान है। चाहे कोनो जे कोनो दाता हो, जन्मदाता, चाहे अन्नदाता, रक्तदाता, चाहे अर्थदाता, बुद्धिदाता हो, चाहे कोनो किस्म के दाता हो, जे जीवन केर हाड़े भीड़े भीड़ संकटे काम जागाय ताकोरले प्यारा ताकोरले बोड़े का है। ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए वो दाता जो है किसी भी प्रकार का दाता होता है। ठीक है, चाहे वो जन्मदाता हो सकता है, अन्नदाता हो सकता है, रक्तदाता हो सकता है, बुद्धिदाता हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का जो दाता है वही संसार में सबसे बड़ा है और उसका जो स्थान है भगवान के समान स्थान यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, मान लेवा एक बूंद रक्तो के जलाए मोरे मुता है मुहाते है, केव एक बूंद रक्त देते हैं और ओकर जीवन बाँचोते हैं, तो मोरैया के बाँचोया भगवाने न है के काहे कि ऊ ना होले तो मोरैया न रहे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कि कोई एक आदमी है वो मरने वाला है और उसको एक बूंद रक्त का आवश्यकता है। ठीक है, और कोई आकर के उसको एक बूंद रक्त दे देता है और वह मौत से बच जाता है, मरने से बच जाता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है तो मरने वाले को बचाने वाला एक प्रकार से भगवान ही है होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए, भाई गला आज रांची लेख हमरे कोलोब रोगे एक मुक्तिदाता डॉक्टर आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि रांची लेख कोलोबेक रोगेक मुक्तिदाता डॉक्टर आते हुए। ठीक है, कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? तो रांची से डॉक्टर आ रहे हैं, इसे याद रखेंगे। डॉक्टर जो है रांची से आ रहे हैं। उमन एक लोग एक प्राण बचाए एक लागे रक्तदाता के रक्त ले जाते हैं आते हैं, किसी के प्राण बचाने के लिए वो रक्त ले जाने के लिए आ रहे हैं। उमन के हमरे सोब काई छोटे बड़े रक्तदान देव, उनको जो भी डॉक्टर आ रहे हैं और जो यहाँ पे आयोजन किया गया है रक्तदान का, वहाँ पे डॉक्टर लोग आएंगे और हम लोग जो भी हैं वो लोग छोटे बड़े जो भी हैं रक्त देने का यहाँ पे काम करेंगे। दाता बोने कामे कौरव, अर्थात कि दाता देने का जो है वो काम करेंगे, रक्त देने का। ठीक है, हमरे एक टिप रोक तो दे के दोसर के जान बचाए। ठीक है, हम लोग एक टिप का रोक तो दे करके दूसरा का जो जान है वो हम लोग यहाँ पे बचाने का काम करेंगे। इतना मोर बिनती है, इतना ही मेरा बिनती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग को समझ में आया गौरा जो है वो क्लब का अधिपति है और उसने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जहाँ पे डॉक्टर जो है रांची से आएंगे और जो भी लोग इच्छुक है अपनी इच्छा अनुसार रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोई इतने उजुर कोरेते हैं सोब काके डायका हूँ, इतना ही मतलब उजुर मतलब यहाँ पे विनती करने के लिए सभी को बुलाया हुआ हूँ ताकि आप सभी आकर के यहाँ पे रक्तदान करें, रक्तदान में हिस्सा ले। ठीक है, तोहरे आला मोर बिनती सुनला इटा परम लाभ, तुम लोग आए और मेरा बिनती सबको इन्हें सुना, ये बहुत ही अच्छा बात है, बहुत परम लाभ। ठीक है, काइलो आवा रक्तदान करब। ठीक है, कल आ करके यहाँ पे रक्तदान करना है, काहे कि हमरे रोकते केकरो नहीं केकरो जीव अवश्य माची। ठीक है, और उसका कहना है कि हम लोग जो रक्तदान करेंगे उसके द्वारा किसी ना किसी का, ऑब्वियस बात है, किसका ब्लड ग्रुप किससे मैच कर जाए और किसी ना किसी का जीवन बचाने का हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दुई हाथ जोड़ के लेगे जोहार, और जो गौरा रहता है दोनों हाथ जोड़ करके सभा का समापन करता है और जोहार करता है। ठीक है, सांगी स्वर, यहाँ पे सभी का स्वर यहाँ पे सुनाई देता है जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, देखिए सांगी मतलब बहुत कोई, हम लोग ने ग्रामर भी पढ़ा है। ठीक है, दो प्रकार का यहाँ पे वचन होता है, एक वचन एक लेखा जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक लेखा, और दुई वचन जिसको हम सांगी लेखा कहते हैं। ठीक है, सांगी लेखा, सांगी लेखा, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। सांगी स्वर मतलब सभी कोई, सांगी मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सांगी स्वर मतलब सभी कोई एक साथ बोल रहे हैं और ई कथारो है, अच्छा ये बात था, इस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं। एकटा स्वर, उसी में से एक स्वर आता है। कथा तो आजीविके है के, मतलब ये जो बात है वो अजीब ही है। ठीक है, ये हिंदी में जो अजीब लिखा जाता है वो पंचपरगन्या से में इस प्रकार से लिखा गया है, ये तो बात तो अजीब ही है। अर्थात कि देखिए गांव में
जो भी है क्लब, जो सभी कोई कम्युनिटी बनाए हुए हैं, वहाँ पे किसी को जा कर के आप समझाएँगे। हालाँकि अभी तो बहुत कोई समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर किसी को गाँव में जा कर के समझाएँगे कि आपको रक्त देना है, वो भी फ्री में देना है, रक्त दान करना है, ठीक है? उसमें आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, भले ही एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। लोग यहाँ पे अचंभित रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे फ्री में थोड़ी रक्त दे देंगे, ठीक है? मेरा रक्त इतना थोड़ी मतलब किसी का बढ़ती थोड़ी है, ज़्यादा थोड़ी जो है कि रक्त किसी को दे देंगे, ठीक है? तो किसी का रक्त इतना सस्ता थोड़ी जो है कि फ्री में दे देंगे। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जो ये जो बात है ये अजीब ही बात है, ठीक है? कि कोई कैसे रक्त दे देगा। दूसरा कोई बोल रहा है कि केकरो रक्त तो सस्ता होया है, मतलब किसका रक्त इतना सस्ता हो गया कि रक्त दान कर देगा। तीसरा स्वर यहाँ पे आ रहा है, सर ढेर रकम क्यों बोका हुआ है, मतलब सब क्या बोका है अपना रक्त दे देगा, ठीक है? चौथा स्वर यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए जेको रक्त सस्ता होया है वो देबे करी, जिसका रक्त सस्ता होगा वो देगा, ठीक है? पांचवा स्वर यहाँ पे आ रहा है, अच्छा चला उड़ा काइल नो है के देखा जाए, ठीक है? तो यहाँ पे कोई पांचवा स्वर आ रहा है पीछे से, मतलब बोल रहा है कि चलो कल तो रक्तदान है, आज तो नहीं है ना, कल देखा जाएगा, ठीक है? सभा भांगे, ठीक है? जोहार करके यहाँ पे सभा जो है टूट जाता है और सभी कोई यहाँ से चल जाते हैं। अब दूसरा दृश्य देखते हैं, ठीक है? दूसरा दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दोसर दिन गोरा खोलिता पायजामा पीन कौन, देखिए पायजामा ये याद रखेंगे, गोरा दूसरा दिन क्या चीज़ पहना हुआ है, तो पायजामा पहना हुआ है, इसको याद रखेंगे। पिन के कलम करे समय और कुर्सी टेबल के सजाती हैं करोती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए साजा साजी करोती हैं। तो दूसरा दिन क्या करता है, गोरा जो है एकदम सुबह ही आ जाता है क्लब घर में, और क्लब घर को थोड़ा बहुत साफ करता है और कुर्सी टेबल को यहाँ पे सजाने का काम करता है, क्योंकि डॉक्टर सब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, रांची से डॉक्टर लोग आ रहे हैं, और वो यहाँ पे सजाने का काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि दोसर दिन, ठीक है, दोसर दिन जब आपका ये गोरा जाता है क्लब घर में, वो क्या करने लगता है, तो कुर्सी टेबल को यहाँ पे सजाने लगता है। और की पिन कौन जा रहा है, ठीक है, कि पिंद्रो है, ठीक है? क्या पहना हुआ था, तो वो पायजामा पहना हुआ था, इसको याद रखना है, ठीक है? बिसोम जोहारदा, यहाँ पे बिसोम आता है, बिसोम एक महत्वपूर्ण किरदार है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके बारे में आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिसोम यहाँ पे आता है और वो गौरा को जाकर के जोहारदा करता है, ठीक है, प्रणाम करता है, जोहार जोहार भैया, आओ तो वे समय भीड़ जाइन, ठीक है, सवाई भीड़ जाइन। वो सोचता है कि आया है गौरा, बिसोम, गौरा जो कि क्लब का अधिपति है, ये सोचता है कि बिसोम आया है उसका हेल्प करने के लिए और रक्तदान करने के लिए, इसीलिए वो गौरा जो है बिसोम को कहता है कि आओ सभा में घुस जाओ, ठीक है, और हमको ज्वाइन कर लो, ठीक है? अर्थात कि आओ जो भी मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा हाथ बटा दो। विश्वम यहाँ पे कहता है, इगला 5 मिनट कर काम है के दादा, पोहिल अड्डा चो आय के इगला सोरियाप, ठीक है? तो विश्वम यहाँ पे कहता है गोरा से, ये सब काम जो है ये 5 मिनट का काम है, चलो अड्डा में चलते हैं और ये सबको आके सरियाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वम आकर के गोरा को क्या कहता है, कहाँ पे जाने के लिए कहता है, तो अड्डा में जाने के लिए कहता है, ठीक है? कहाँ जाते हैं, कोई रोए, ठीक है? कहाँ जाने के लिए वो कहता है, तो ये अड्डा में जाने के लिए कहता है, तो याद रखेंगे। जैसे कि शाम में कोई मिलते हैं अड्डा में, ताश वगैरह दारू वगैरह चलता है, तो वो आकर के कहता है कि चलो अड्डा में चलते हैं, बाद में ये सब आकर के कर लेंगे, क्योंकि ये सब 5 मिनट का काम है, ठीक है? तो इसे याद रखेंगे, कहाँ जाने के लिए कहता है, तो अड्डा में जाने के लिए कहता है। आगे देखिए, गोरा यहाँ पे कहता है, नहीं भैया मैं तो नाई जामू, काहे कि यह बड़े बड़े डॉक्टर आओ आर एको जन मानुस नाई नाई खे, ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा डॉक्टर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे किसी को नहीं पाएगा तो कैसा होगा, ठीक है? अभी तक कोई आया भी नहीं है। विषम तोबे तो नहीं जावे, विषम यहाँ पूछता है तब तुम नहीं जाओगे, ठीक है? आगे चले देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, विषम आता है दूसरा दृश्य में, विषम आकर के उसे कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं अपना अड्डा में, ठीक है? उन लोग का अड्डा रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का अड्डा हो, ठीक है? तो वो अड्डा रहता है और वहाँ पे जा कर के
कहता है कि चलो अड्डा में चलो, ये सब तो 5 मिनट का काम है, ये सब आकर के तुम कर लेगा, ठीक है। गोरा यहाँ पे कहता नहीं भैया, गोरा कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो विषम कहता है दादा मोनेक आज बड़ा मजा आता, ठीक है, लेकिन दादा आज बहुत ज़्यादा मजा आता अड्डा में, काहे कि हेड कुली के लखीन और जादव, ठीक है, जेगो के गुरुआ और धनपोत आबोई, ठीक है, अनंत बाबा ताश माने एकटा साड़ा और 5 बोतल दारू राय का है, सिंगराई के घरे पूरा पार्टी चली। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न बन सकता है, अड्डा में क्या क्या हो रहा है। विषम कहता है कि आज जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हेड टूली, हेड माने नीचे कुली वाला, ठीक है, हेड मतलब नीचे होता है, तो नीचे कुली वाला देखिए कौन कौन आया हुआ है, लोखिन और जादव। तो लोखिन और जादव कहाँ लेकर आए रहे, तो हेड कुली लेकर आए रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। लोखिन और जादव कहाँ से आया हुआ था, तो हेड कुली से लोखिन और जादव आया हुआ है। जेगो केर गुरुआ और धनपद आबोई, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुआ और धनपद कहाँ के रहे, गुरुआ और धनपद कहाँ के थे, तो जेगो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेगो का धनपद और गुरुआ यहाँ पे आए हुए हैं। आनंद बाबा ताश माने साड़ा और 5 बोतल दारू राय का है, ठीक है। आनंद बाबा कोई एक वहाँ पे है, उन्होंने ताश में क्या प्राइस रखे हैं, देखिए एक साड़ा रखे हैं, ठीक है, एक साड़ा रखे हैं, एक साड़ा रखे हैं और 5 बोतल दारू, इसे याद रखेंगे। प्राइज में क्या रखे हैं, एक साड़ा और 5 बोतल दारू, किसके द्वारा रखा गया है, तो ये अनंत के द्वारा रखा गया है, ठीक है, अनंत के द्वारा रखा गया है। सिंगराय घोरे पूरा पार्टी चली, और किसके घर में पार्टी हो रहा है, सिंगरा के घर में पार्टी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं, तो ये सारे देखिएगा, ठीक है। तो विषम गौरा को कहता है कि चलो हम लोग अड्डा पे चलते हैं जहाँ पे दारू ताश वगैरह चलता है, ठीक है, वहाँ पे ताश खेला हो रहा है, और ताश खेला में जो जीतेगा उसको एक साड़ा और 5 बोतल दारू भी मिलेगा। और ये किसके द्वारा रखा गया है, ये प्राइस रखा गया है अनंत बाबा के द्वारा। और ये जो पार्टी चल रहा है ये किसके घर में चल रहा है, तो सिंगराय के घर में चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, आकर के विषम जो है वो गौरा से कहता है। लेकिन गौरा यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है तो वो कैसे जा सकता है, तो यहाँ पे वो समझाता है बाबू पार्टी तो रोजे चलते आई, पार्टी तो हम लोग का रोज चलते रहेगा, कबे बंद आए कोई न, मतलब किस दिन बंद रहेगा, रोज तो हम लोग का पार्टी चलता ही है। ताश ना खेला कोहेक एक एक कोरेक क्षमता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ताश ना खेला कोहेक एका केकरो क्षमता है, मतलब ताश अगर कोई मना कर देगा कि ताश खेल नहीं होगा तो वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, मतलब किसी एक का यहाँ पे दम नहीं है कि ताश खेला को बंद कर दे, ये कहा जा रहा है गौरा के द्वारा, ठीक है। ओसने हो जैसन झींगा और सोमलू के होलो, ठीक है, अगर कोई मना करता है तो उसका क्या हाल होगा, तो झींगा और सोमलू का यहाँ पे जैसे हाल हुआ था वैसे ही हुआ था, अर्थात कि झींगा और सोमलू कोई होंगे वहाँ पे मना करने गए थे कि यहाँ पे ताश वगैरह मत खेलिए, तो उन लोग के साथ पूरा मारपीट होगा, देखिए यहाँ पे मारपीट, उनको मारा भी गया। और साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए खुकड़ी भी उनसे लेकर के सभी कोई खाएं और पार्टी चला, अर्थात कि उन लोग का जो अड्डा है वहाँ पे डेली ताश खेला होता है, और वहाँ पे सड़ा वगैरह काटता है, मांसो दारू ये सब चलता है, ठीक है। उसमें से अगर कोई मना करने जाता है तो उसको पीट दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए झींगा और सोमलू 2 जन उसको मना करने गए थे कभी कि यहाँ पे ताश मत खेलिए, तो उसके साथ क्या हुआ, उनको मार भी दिया गया और साथ में उनको खुकड़ी भी खिलाना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ गौरा के द्वारा कहा जा रहा है विषुम को। गौरा आज नो चोली कायल कोनो टाक वाइद चोली, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आज पार्टी चल रहा तो कल कौन सा बंद रहेगा, कल भी तो पार्टी होने वाला है, ठीक है। तो विषम कह रहा है कि कोनो टाक चोलुक सेटा हमरे के का देखे का है, हमरे तो मोन वोटा के 1-2 टाका के नो खेलीला, ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक है, जो जितना पैसा लगा रहा है, हम लोग को उसमें देखना नहीं है, हम लोग खाली मन भटाकर, अर्थात कि ऐसे ही मनोरंजन के लिए 1-2 रुपया लगा करके खेलते हैं, ज़्यादा पैसा हम लोग नहीं लगाते हैं, ये विषम का कहना है। तो गौरा कहता है 1 टाका खेलिन चाहे 100 टाका जुआ तो खेलिस ला। तो वो यहाँ पे गौरा कहता है कि तुम भले 1 रुपया का खेलो या फिर 100 रुपया का खेलो, जुआ तो जुआ ही होता है, ठीक है। हीरा चोर से ही और खीरा चोर, माने कोई अगर हीरा चोरी करता है वो भी चोर ही कहलाएगा, और कोई अगर खीरा चोरी करता है तो भी वो चोर ही कहलाएगा, अर्थात कि चोर चोरी होता है। इसी प्रकार हम लोग अगर जुआ खेलने चाहते हैं, चले 1 पैसा का खेले या फिर 100 रुपया का खेले, यहाँ पे हम लोग जुआरी ही कहलाएंगे, ये गौरा के द्वारा कहा जा रहा है। तो विषम यहाँ पर कहता है अच्छा तुम जाबे नो नहीं, वो कहता है कि अच्छा मतलब तुमको जाना है कि नहीं, ये स्पष्ट तौर पर बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे गौरा क्या कहता है, देखिए गौरा कहता है মই तो केको माना करे नाई पर मुँह और माना कर ले केकोर मानी के सुनी, अर्थात कि यहाँ पे देखिए वो कहता है
कि मैं तो किसी को नहीं मना कर सकता हूँ, और अगर मैं मना भी करता हूँ तो कौन सा कोई मेरा सुनने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से गौरा जो है ये कहता है, किसको कहता है, विषम को कहता है, ठीक है। विषम को कहता है, समझाता है कि अड्डा तो चलते रहेगा हम लोग का, दारू ताश ये सब चलते रहेगा, आज कम से कम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, कम से कम यहाँ पे रहो, रक्तदान करो और लोगों को बोलो कि रक्तदान करना चाहिए, ठीक है। देख काल रात बोकर बोकर कोई कोयर के बुझाता है मोने कहाँ कोई एकटा देखो तिहिस एक टिप का रक्त दे खातिर बेहाल देखा तुम्हें, एक तो आले तो तुम पराई खोजो थी। वो कह रहा है कि देखो कल रात में मैंने सबको एक एक करके समझाया है कि रक्तदान करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखिए एक भी लोग रक्तदान करने के लिए नहीं आया है, और यहाँ पे विषम आया था लेकिन फिर भी वो जाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो वही चीज़ समझाता है कि एक तुम आया था तो तुम भी जाने के लिए खोज रहा है। तो यहाँ पे विषम कहता दादा केकरो रोकतो का उतना सस्ता होया है कि आलहुआ टाक रोकतो दान देवो, ठीक है। तो हम विषम फिर से कहता है कि किसका रोकतो जो है इतना क्या सस्ता है, ठीक है, इतना क्या सस्ता है कि वो अलुआटाई मतलब बिना किसी पैसा का, ठीक है, बिना पैसा का, बिना पैसा का मतलब कुछ उसको मिलेगा भी नहीं, और बस ऐसे ही रक्तदान कोई थोड़ी दे देगा, इस प्रकार से विषम का कहना है। तो यहाँ पे गौरा कहता है वाह भैया तोर उतना सोचताई तो खराब है, कि वो कहता है वाह भैया मतलब तुम्हारा यही सोचना तो खराब है, अलुआई रोक तो दान दे तो बहनो दाता को है, मतलब ऐसे ही बिना पैसे का बिना लाभ का, ठीक है, बिना पैसे का बिना लाभ का रक्तदान दोगे तब ना तुम दाता कहलाओगे, ठीक है। 16 आना दामे कीन ले तो कहाँ पवाए दाता के कमाए, ठीक है। 16 आना में खरीद के कोई रक्त यहाँ पे चढ़ाता है या फिर रक्त कोई देता है तो उसमें दाता थोड़ी कहलाओगे, इस प्रकार से वो समझाता है। विषम यहाँ पे कहता है अच्छा तो मोई चल लो, विषम कहता है अच्छा मैं तेरा भाषण और नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ, तुमको जो करना है करो, ठीक है। यहाँ पे गौरा कहता है चोले पारिस मोने एक रोक तो दे आबे, ठीक है। वो कहता है ठीक है तुमको जाना है जा सकते हो, लेकिन फिर भी रक्तदान देने के लिए यहाँ पे जरूर आना है, ठीक है। इस प्रकार से वो कहता है विषम देखे हो, ठीक है मैं देखता हूँ, इस प्रकार से वो कहता है और यहाँ पे वो चल जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, किसके द्वारा, गौरा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। दूसरा दिन डॉक्टर का आना है, लेकिन यहाँ पे रक्तदान करने के लिए कोई नहीं आया है, उसका एक दोस्त है या फिर गांव घर का है जो भी है, दो विषम एक जन है, वो आता है, लेकिन वो क्या कहता है गौरा से कि चलो अड्डा में चलते हैं, ये सब छोड़ो रक्तदान वगैरह ये सब तो होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौरा क्या करता है, अड्डा में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज डॉक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे किसी को नहीं पाएंगे तो वो फिर बुरा सोचेंगे, या फिर अभी तक कोई भी रक्तदान देने के लिए भी नहीं आया है, और तुम एक जन आए थे तो तुम भी अड्डा पे जाने के लिए कह रहा है। और अड्डा पे जा करके क्या करते हैं ये लोग, ताश खेलते हैं, ठीक है, ताश खेलते हैं, और जीतते हैं तो दारू पीते हैं, नहीं भी जीतते हैं तो भी दारू पीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अड्डा में होता है, और समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है तो विषम जो है वो चला जाता है, और यहाँ पे गौरा जो है अपना जो काम है उसमें लग जाता है। मोटर गाड़ी के साड़ा, यहाँ पे मोटर गाड़ी का साड़ा आता है, डॉक्टर आलो यहाँ पे डॉक्टर लोग आ गए हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, तो ये रांची से आ रहे हैं, याद रखेंगे। मोटर गाड़ी के शब्द सुन के चारटा छोकरा पहुंचे लेन, तो मोटर गाड़ी का आवाज़ सुन करके कुछ कुछ यहाँ पे लोग, यहाँ पे चारटा छोकरा मैंने चार कोई जवान लोग यहाँ पे पहुंचे साथ में देखने के लिए। ये सभी भी याद रखना है आपको कि मोटर गाड़ी का शब्द सुन करके कौन कौन आए, कितने जन आए, तो 4 जन यहाँ पे, दो ही चारटा, ठीक है, दो चार जन जो है यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे डॉक्टर लोग आ गए रांची से, जो हार करता है सब कोई को गोरा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं तो भी सब ठीक ठाक, तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे गोरा कहता है जी सर। तो ये पब्लिक कहाँ, तो डॉक्टर आकर के देखता है भाई यहाँ पे तो कोई नहीं है, ठीक है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं है, क्योंकि कोई अपना फ्री में रक्त देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। गांव के आदमी समझना ही नहीं चाहता है कि रक्तदान करना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, गौरा सर यह तो एक बड़का भूल कर ली, वो गौरा कहता है कि यही तो एक बड़ा भूल हो गया, यदि बीमारी के इलाज संगे रक्तदान करे शिविर लगाती ही होले पुरकोस भीड़ होतो, ना होले तो ये देहाते लोग टपके टपके आबोई, ठीक है। वो कहता है एक हम लोग से भूल हो गया, ठीक है।
तो ये भी याद रखेंगे। उन लोग से क्या भूल हो गया, वो कहता है कि अगर इलाज के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे केवल रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इलाज के साथ साथ रक्तदान शिविर का अगर आयोजन किया जाता तो लोग आते हैं, क्योंकि लोग इलाज के लिए भी आते हैं, साथ में अगर 2-4 जन रक्तदान भी दे देते तो हो सकता था कि ज़्यादा भीड़ होता। लेकिन यहाँ पे केवल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ठीक है, केवल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए लोग जो है नहीं आ रहे हैं, कोई रक्त देना ही नहीं चाहता है। तो वही डॉक्टर लोग को समझाता है कि यहाँ पे तो भीड़ नहीं है, कोई आया नहीं है। डॉक्टर लोग जब कहता है तो यहाँ पे गौरव समझाता है कि यहाँ पे देहात वाला एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है बाद में कोई एक जन टिपकी टुपकी वो मैंने हो सकता है 1-2 जन यहाँ पे टपक जाए किधर से, ठीक है। तो ये डॉक्टर कहता हले तो बहुत समय लगी। तो डॉक्टर कहता है तब तो यहाँ पे बहुत समय लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सर चलो नाश्ता पानी कोई ले, यहाँ पे माया कोई है, तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे जा करके चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग कहाँ से आए हैं, तो वो रांची से आए हैं, ठीक है, उतना दूर से आए हैं। तो यहाँ पे जा करके चाय नाश्ता कर लेंगे, ऐसे करके बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर का भाई हमीन तो नाश्ता कोई कौन आया ही, वो कहता है कि हम लोग तो नाश्ता करके ही आए हैं, तुरंत क्या नाश्ता करेंगे। तो सो डॉक्टर ठीक है, छूचा चा के पियो चलो, माना कम से कम चलो चाय पी के आते हैं, सब केयर बाहर आएंगे। और यहाँ पे सब कोई निकल जाता है। और यहाँ पे दूसरा दृश्य जो हम लोग का चल रहा था, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है, ठीक है। तीसरा दृश्य में देखिए विषम के घर, यहाँ पे विषम का घर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। दुआरे ठेवाला है, दुआर तो ठेवाला एक प्रकार से एक आप ये कर सकते हैं, ठेवा के रखा जाता था, एक बांस का लकड़ी या फिर कुछ भी दे करके ठेवा दिया जाता था। और उसी प्रकार से द्वार जो है लगा हुआ है। या फिर हुड़का आप सभी जानते होंगे, मेरे ख्याल से गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो हुड़का एक होता है जो कि दीवार रहता है, दीवार का बीच में इस टाइप से लगा दिया जाता था दीवार को लगाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से रहता था। और इसको लगा दिया जाता था वो द्वार को वहाँ पे एक जगह पे स्थिर रखने के लिए, ताकि कोई भी आकर के द्वार को खोल ना सके। विषम सिनेमा देख कर घूर आला, ठीक है। तो विषम जो है सिनेमा देख करके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है विषम, तो विषम अड्डा गया था मेरे ख्याल से, उसके बाद वो सिनेमा देखने चल गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करके रखिएगा। विषम कहाँ जाए रहो है, ठीक है, विषम कहाँ जाए रहो है, तो वो कहाँ गया था, सिनेमा देखने गया था। या फिर दूसरे तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिनेमा देखते हैं के जाए रहे, सिनेमा देखने के लिए कौन गया था, तो वो विषम गया था, ठीक है। तो सिनेमा देख करके आ रहा है, माँ छोड़ देगो, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो द्वार खोलने के लिए कहता है के है का, उसका माँ अंदर से आवाज लगा रही है कि कौन है, विषम माय मोय विषम। तो यह विषम विषम कहता है कि मैं हूँ विषम, ठीक है। इस प्रकार से विषम जो है सिनेमा देख करके आता है और दरवाजा को ठकठकाता है, अंदर से उसका माँ का आवाज आता है कि कौन हो। तो यहाँ पे विषम कहता है कि मैं हूँ। तो माए द्वार गुचाई के द्वार को खोल करके, बेटा एखोन ले तोर बापो ना आया ही, मतलब अभी तक तुम्हारा पिताजी जो है नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विषम क्या कहता है, विषम एखोन ले नाया है, रोजे तो एतिक देर है नाई करेला, ठीक है। तो यहाँ पे विषम कहता है कि अभी तक नहीं आए हैं, इतना देर तो कभी भी नहीं करते हैं, इस प्रकार से विषम कहता है। माँ सेठा तो बेटा एक तो दिन दुनिया खराब, तो उसका माँ कहती है कि वही तो बेटा, एक तो दिन दुनिया खराब है और अभी तक तुम्हारा बाप जो है घर नहीं लौटा है, ठीक है। विषम उगला तो कोनो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो वो सब मत सोचो, काहे कि नीते एका आनागोना करे के हो, मतलब आनागोना करना पड़ता है, इसीलिए हो सकता है किसी तरह से लेट हो गया है। तो माँ यहाँ पर कहता है हो बेटा आनागोना तो करे के हो, मोनेक चेतकारे समय देख कौन, मतलब समय देख करके थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है कि इतने समय में तो आ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो विषम के पिताजी हैं वो नहीं आए हैं, इसीलिए उसका माँ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे विषम क्या कहता है, अच्छा माँ चो भात दे भूखा थे है। वो माँ से कहता है कि चलो भात दो, भूख लग रहा है। बासुन बाजे का शब्द, यहाँ पे बासुन बाजने का शब्द आ रहा है, दोबारा सिकड़ी बजाई सोंगे पियोने का शब्द, ठीक है। देखिए पहले जो दरवाजा रहता था, ठीक है, उसको लगाने के लिए ऐसे ऊपर में क्या रहता था, ऊपर में ऐसे कुंडी लगा रहता था और उसमें सिकड़ी रहता था, ठीक है। इस प्रकार का सिकड़ी जो रहता था उसको लगा दिया जाता था। तो उसी सिकड़ी को जो देखिए यहाँ पे द्वार में कोई बजा रहा है और उधर से पियोन का शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है।
यहाँ पे पियोन, पियोन कहाँ से आ रहा है और अस्पताल से आ रहा है, ठीक है। अस्पताल से पियोन आया हुआ है और वो सिकड़ी को बजा करके ठकठका रहा है, ठीक है। ठकठका के यहाँ पे आवाज लगा रहा है, पियोन एक माई, माई जी घोरे आओ, फिर माई जी, ठीक है। तो वो पियोन क्या कहता है, माई जी घोरे आई, मतलब वो पूछता है कि माई जी क्या कोई घर में है। फिर वो चिल्लाता है माई जी, इस प्रकार से वो चिल्लाता है। माई के बाबूक बाबू द्वार घुचाए, ठीक है। वो उसका फिर विषम का माँ सोचती है कि बाबूक बाब आ गया है, ठीक है। तो वो जा कर के वहाँ पे द्वार गुचा करके वो कहती है कि बाबूक बाप माने बाबू का पापा आ गए हैं क्या, इस प्रकार से वो कहती है। पियोन यहाँ पे कह रहा, देखिए माई जी यह रामसाई के घर है के, वो कहता है ये रामसाई का घर है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पता चलता है कि यहाँ पे विषम के जो पिता है, विषम के पिताजी का क्या नाम है, तो उसका उनका नाम है रामसाई, रामसाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। विषम के पिताजी का नाम है रामसाई, ठीक है। तो वो पियोन कहता है कि क्या ये रामसाई का घर है, तो माई यहाँ पे कहता है हाँ मोही है को घोरैया है को, ठीक है। तो वो कहती है कि मोई होकर घोरैया है को, मैं ही उनका घोरैया हूँ, अर्थात कि मैं ही उनका पति हूँ, माफ कीजिएगा, मेरे ही पति रामसाई है और मैं उनकी पत्नी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से विषम का माताजी यहाँ पे कहती है। पियोन यहाँ पे फिर से कहता है माँ जी मैं अस्पताल लेक आता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पियोन कहाँ लेक आता हूँ, तो अस्पताल लेक आता हूँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी टिक करके रखिएगा, ठीक है। रामसाई बाबू के एक्सीडेंट हो जाया है, यहाँ पर देखिए और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, रामसाई बाबू के एक्सीडेंट होया है, रामसाई बाबू का क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि केक और एक्सीडेंट होया है, ठीक है। किसका एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रामसाई का जो है एक्सीडेंट हुआ है, ये याद रखेंगे। माई का एक्सीडेंट हो जाए है कैसो ना है, ठीक तो आयन नो, का महाने एक्सीडेंट हो लोग पियोन। तो यहाँ पे देखिए माँ एकदम अचंभित हो जाती है कि एक्सीडेंट हो गया है, कैसे एक्सीडेंट हो गया है, अभी ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अचंभित हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए पियोन माँ जी फ़ौरन चलो, पियोन कहता है कि फ़ौरन चलो हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत गंभीर हालत है, इस प्रकार से पियोन अस्पताल से आकर के कहता है। तो यहाँ पे माई क्या कहती है, बेटा बिसोम तोर बापे के एक्सीडेंट हो जाया है, बेटा फ़ौरन चलो, ठीक है। वो अपना बेटा बिसोम को जो कि खाना खाने के लिए बैठा है, ठीक है, उसी टाइम पियोन आ जाता है, ठीक है। पियोन आ जाता है हॉस्पिटल से और वो बताता है कि रामसाई का जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे माई फिर अचंभित होकर के अपना बेटा को बताती है कि तुम्हारा बाप का जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए विषम क्या कहता है, का कहले माँ एक्सीडेंट हो गया है, वो कहता है कि क्या तुमने कहा कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, का माने हो लोग माँ के आया है, मतलब कैसे हो गया एक्सीडेंट, कौन आया हुआ है। तो इस प्रकार से विषम जो है वो भी खाना छोड़ करके ये सब कहने लग जाता है। माँ यहाँ पे कहती है कि एकटा लोग आया है बेटा, एक लोग आया हुआ है विष्णु पारायण, बाप एक ठीक आया तो आहे, मैंने बाप अभी ठीक है कि नहीं। पियोन कहते भाई रहो रे देखो चलो, मतलब गंभीर है इस प्रकार से, इसीलिए पियोन कह रहा है देखिए तुम लोग खुद चलो और देखो कि क्या हुआ है, ठीक है। विष्णु कहता अच्छा ठीक है, एक दो लुगा फटा ले ले, वो कहता है कि एक दो लुगा फटा मतलब कपड़ा वगैरह ले लो, विषम गौर समय के लुगा फटा थोड़े, ठीक है, माँ के को है, ठीक है, मतलब उसने अपने माताजी को कहा कि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ कुछ कपड़ा वगैरह ले लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। माँ पैसा गिला धोरिन को, वो विषम कहता है कि पैसा भी पकड़ लो, माँ पैसा धोर लो बेटा, चल बेटा चल। तो वो कहता है कि माँ यहाँ पे कहती है कि पैसा सब मैंने पकड़ लिया है, अब चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है उनके पिताजी, और किस प्रकार से हैं, क्या है, कितना लगा है कितना नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर से पियोन भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं अभी तुरंत चलना होगा, बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस टाइप से वो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गोरा, वो लोग जाते हुए गोरा कहाँ चल रहे भाई, यहाँ पे गोरा कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तो रक्तदान नाय दे रखबे नौका, तुम कहाँ जा रहे हो, रक्तदान नहीं दोगे क्या, इस प्रकार से गौरा कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे विषम कहता दादा बा के एक्सीडेंट हो आया है, ठीक है, हो ही आए माने एक्सीडेंट हो गया है,
মই এখন अस्पताल चाहती है, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। माई भी यहाँ पे कहती है हाँ बेटा এখন अस्पताल चाहती है। पियोनेक देखा है कौन, मैंने पियोन को दिखा करके वो कहती है कि हम लोग अभी अस्पताल जा रहे हैं। इमोन खबर दे आया हूँ, मतलब ये खबर देने के लिए आए हैं। और रामसाई का जो है एक्सीडेंट हो गया है, अर्थात कि विशोम के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग अभी अस्पताल जा रहे हैं। तो गौरा कहता है का भाई बेसे काहिल तो नाइके न, माने बेसी ये काहिल तो नाइके न, माने बेसी काहिल बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे चोट नहीं लगा है ना, इस प्रकार से गौरा जो है विशोम से कहता है। तो यहाँ पे पियोन क्या कहता है, भाई दादा काहिल तो काहिले आहे, काहे कि मुड़ेक चोटटा बेसी आहे और মই रहो तखन तनिक तनिक रोग तो बहुते आहे। यहाँ पे देखिए पियोन कहता है कि भाई चोट तो थोड़ा ज़्यादा ही लगा है, काहिल तो काहिले आहे, अर्थात कि काहिल मतलब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे चोट लगा है और उसके सर में चोट लगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और जब मैं आ रहा था तब तक यहाँ पे रक्त जो है वह बह रहा था। गौरा कहता है अच्छा ठीक है बेटा जाओ। तो वह कहता है ठीक है तुम लोग जाओ, चले नहीं आप टेम्पो गाड़ी के शब्द टेम्पो से वो लोग जा रहे हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि विषम जो है, विषम उसका माँ और यहाँ पे जो पियोन रहता है, ठीक है, पियोन, ये तीनों जन किस गाड़ी से जा रहा है, तो टेम्पू से वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, टेम्पू गाड़ी जो लेकर शब्द में टेम्पू गाड़ी से वो लोग जा रहे हैं अस्पताल। अस्पताल में कौन एडमिट है, रामसाई। रामसाई कौन है, रामसाई विशोम के पिताजी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अस्पताल है टेम्पू गाड़ी रुके के शब्द, अस्पताल में टेम्पू गाड़ी रुकने का शब्द विशोम होकर माँ और पियोन रामसाई के तहाँ पहुँचले। ठीक है, विशोम अपने माँ और पियोन के साथ रामसाई के पास पहुँचता है। विशोम बा वो हमरे आली बा, तो वो कहता है कि बाबा हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। रामसाई सेटअप सेटअप होते हैं, मतलब सेटअप सेटअप पूरा एकदम खून से लथपथ है। ठीक है, वो काके चीनी और काके नहीं टा कोई दे हालत, माने किसको पहचान रहे हैं किसको नहीं, इस प्रकार का हालत में रामसाई जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, माँ यहाँ पे कहते हैं बाबूक बाप इस प्रकार से वो कहती है। कोई के लोर एक हाथे पहुँचोते आराम साइकेर घाव कोस कोंदे आहे देखो थे। वो एक तरफ से अपना आंसू पोंछ रही है और दूसरा तरफ रामसाई को देख रही है कि कहाँ कहाँ चोट लगा है। बेटा जा डॉक्टर के खोज आन बेटा, तो वो उसका माँ कहती है कि जाओ जो तुरंत जाओ बेटा, तुम जाओ और डॉक्टर को खोज के लाओ। तो विषम जाता है और डॉक्टर को ले करके आता है। डॉक्टर कहता है भाई राउरे रामसाई के लोग हैं कि तुम लोग रामसाई के आदमी हो, इस प्रकार से डॉक्टर जो है आकर के यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो विषम यहाँ पे कहता है हाँ डॉक्टर हमरे रामसाई के बेटा और मोर माई है के। ठीक है, वो कहता है कि मैं रामसाई का बेटा हूँ और ये मेरी माँ है। ठीक है, तो याद रखेंगे रामसाई का बेटा कौन है, यहाँ पे रामसाई का बेटा है विषम और उसके माता, उनका भी नाम आगे मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे डॉक्टर क्या कहता है, भाई फॉरून इनकोर लाई 2 बोतल रक्त के जुगाड़ करे ना होले कोनो उपाय नहीं खे। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इनके लिए 2 बोतल रक्त का आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन सकता है, रामसाई केर बचाएते हैं कोई बोतल के रक्त के जुगाड़ करे कोई। ठीक है, तो कितना बोतल रक्त का जगाड़ जुगाड़ यहाँ पे करना होगा, तो ये 2 बोतल रक्त का यहाँ पे जुगाड़ करना होगा। ये डॉक्टर के द्वारा रामसाई के इलाज के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विषम क्या कहता है, डॉक्टर साहब रक्त कहाँ पाए। विषम कहता है कि रक्त हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विषम जो है डॉक्टर से पूछता है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कहता है, भाई ई मेल के रक्त तो ई अस्पताल है नाई के, मतलब इस मेल का रक्त तो इस अस्पताल में नहीं है। ठीक है, अर्थात कि जो भी उसका ए पॉजिटिव है या फिर बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो जिस टाइप का रक्त है उस मेल का यहाँ पे इस अस्पताल में नहीं है भैया। तो चिट्ठी लिख देता हूँ, वो अस्पताल जा, लेकिन मतलब दूसरा अस्पताल में जा करके तुम पता करो। डॉक्टर एक चिट्ठी लिख करके देता है। ठीक, तो विषम क्या कहता है, डॉक्टर साहब 2 बोतल रक्त के कतिक पैसा लगी। तो यहाँ पर डॉक्टर को पूछता है कि 2 बोतल रक्त के लिए कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर भी अच्छा है, वो कहता है अरे भाई जानो ज्योतिक लगी, मतलब जाओ जितना भी लगेगा लगेगा, सबसे पहले इसका जान बचाना इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, माई बुधनी, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उनके विषम का माताजी का क्या नाम है, तो बुधनी उसके माताजी का नाम है। तो याद रखेंगे माई बुधनी डॉक्टर को क्या कहती है, डॉक्टर साहब मोर रक्त जांच कोई देखो ना, मेरा रक्त का जांच करके देखो, अगर मैच करता है तो मैं रक्तदान कर दूंगी। ठीक है, डॉक्टर कहता है कि मोहन जी जांच तो दियो के करो करबे करो, मतलब दोनों का जांच तो करेंगे, मिंतुक ई सोच के ओके वहाँ पटाली के रावरे दियो के रोक तो एक और जान ना घुरे, मतलब दोनों का रक्त भी यहाँ पे देंगे तो भी जान जो है नहीं घुरेगा, क्योंकि 2 बोतल रक्त चाहिए। ठीक है, माई बुधनी यहाँ पे डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मोर रक्त तो लो और जांच करो ना, मेरा रक्त लो और रक्त का जांच करो, अगर
मैच हो जाता है तो मैं रक्त दान कर दूंगी। ठीक है डॉक्टर, अच्छा चलो भीतर जा करके बुधनी का यहाँ पे रक्त जांच किया जाता है। डॉक्टर बोहेन जी रावरक रक्तो मेल नाई खालो, ठीक है। वो कहते हैं निकल करके कि आपके रक्त का जो मेल है वो नहीं खा रहा है, अर्थात कि आपका ब्लड ग्रुप अलग है और रामसाई का ब्लड ग्रुप अलग है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे रक्तदान आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माय बुध ने ताहले का करोल जाए, तो यहाँ पे वो पूछती है कि तब क्या किया जाए। तो डॉक्टर यहाँ पे क्या कहता है, रक्तों के जुगाड़ करोल जाए, ना होले तो कोनो उपाय नहीं के, मतलब रक्त का जुगाड़ यहाँ पे करना ही होगा, नहीं तो बचाने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्त बह गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माय बुधनी डॉक्टर से क्या कहती है, डॉक्टर साहब आज हमारे गांव रक्तदान एक शिविर लाएगा है, यदि हुआ रक्तदाता रक्तदान कोई होय होले तो मेल फिर रक्त पवाई पारे। ठीक है, वह कहती है कि हमारे गांव में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का किसी का रक्त यहाँ पे मैच कर जाता है ब्लड ग्रुप, तो वहां से मिल सकता है अगर कोई रक्तदान किए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बुधनी जो है कहती है। ठीक है डॉक्टर, हाँ पवाई पारे हो सकता है, मिल जाएगा, इस प्रकार से डॉक्टर भी कहता है। आगे देखिए विषम क्या कहता है, विषम यहाँ पे देखिए कहता है, डॉक्टर साहब ईमेल कर रोक तो वहाँ नाइके दूसरा अस्पताल वो रक्त लाने गया है, तो वहाँ पे भी विषम को उस मेल का रक्त जो है नहीं मिलता। डॉक्टर चल भीतर चलो, मैंने दो लोग अंदर चलता है। ठीक है, विषम भराई पड़े, डॉक्टर बाबू तोर रक्त मेल नाई खा लो। ठीक है, वो कहता है कि मेरा रक्त का जांच कर लो, अगर मैच खाता है तो मैं रक्त दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए विषम का भी रक्त का जांच कर लिया जाता है, लेकिन उसका भी मेल जो है नहीं खाता है। ठीक है, तो वो डॉक्टर जो है वो कहता है कि फौरन तुम गांव जाओ, तुम्हारे गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, वहां किसी न किसी का रक्त का मेल खाई जाएगा। ठीक है, और मोह चिट्ठी लिखो, तो है वो चिट्ठी लिख देता है कि जाओ और जा करके रक्त लेके आओ। से चिट्ठी डॉक्टर के धोराई देव ईमेल के रोक तो जे बा होई ले ले आनबे, मतलब इस मेल का अगर रक्त मिल जाता है तो तुम लेके आना। ठीक है, विषम क्या करता है, चिट्ठी को पकड़ लेता है और वो तुरंत गौरा के पास पहुंचता है, क्योंकि गौरा क्या है, क्लब का अधिपति है और इसी ने वहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कहा रे विषुम काका एसुन के सुन एखन के सुन, मैंने वो कहता है विषुम को कि काका एखन के सुन, मैंने अब उसका जो पिता है रामसाई अभी कैसा है। तो विषुम यहाँ पे कहता है, कहाँ दादा एक और नंबर के रोक तो कहूँ नहीं पाते हैं, और रोक तो ना होले कोनो उपाय नहीं के। वो कहता है कि इनके नंबर का रक्त जो है किसी कहीं नहीं मिल रहा है, इनके ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है उन कहीं भी नहीं मिल रहा है, मैच नहीं खा रहा है, और रक्त अगर नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनका जान जो है बचाना मुश्किल है। ठीक है, गौरा यहाँ पे कहता है चलो भीतर चलो दियो समय पहले गौरा भराए आ तारपर डॉक्टर। ठीक है, दोनों जन अंदर जाता है, पहले जो है गौरा बाहर निकलता है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो बाहर निकलता है। डॉक्टर यहाँ पे कहता है बाबू तो रोक तो मेल खा लो, अर्थात कि गौरा का गौरा का रक्त जो है वो मैल खा जाता है। कहाँ तो एक और जीवन करते हैं रक्तदान करबे, तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इनके रक्त दान के लिए तुम रक्त दान करोगे क्या जीवन के लिए। ठीक है, तो गौरा कहता है हाँ डॉक्टर करमु, मोने गांव शिविर लगा है तहाँ रक्तदान कोई चुई कहाँ। ठीक है, वो कहता है कि हाँ मैं जरूर ही रक्तदान करूंगा, गांव में शिविर लगा हुआ है, वहाँ मैंने ऑलरेडी रक्तदान कर दिया है, तो वहाँ का रक्त ला करके इनको दे सकते हैं। विषम सेटा आने जाओ, मतलब जितना भी रक्त वहाँ पे दान किया गया है उसको लेकर के आओ, और किचु रक्त केर दान करूँगा, और मैं अभी यहाँ पे कुछ रक्त का दान करूँगा। काहे कि मोर एक शीशी रक्त यदि एक दान बाची जान बाची केकरो लोहा खाड़ू नाय फेंकाय, केव टूअर नाय होय कहाय टूअर नाय कहाय, और केर माहू नाय मोरमू। ठीक है, तो एक और लेख निमोम धर्म कहाँ है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर मेरा एक बोतल रक्त अगर मैं देता हूँ तो किसी का जान जान बच जाता है, किसी का लोहा का खाड़ू नहीं भांगता है, और कोई टूअर नहीं कहा जाता है। टूअर मतलब जिसके पिताजी या फिर माताजी मर जाता है तो उसको टूअर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं, रामसाई के रोक तो चढ़ाल जाइला। तो यहाँ पे विषम और डॉक्टर जो है रक्त बोतल लेकर के रामसाई को फिर रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माय बुधनी, बेटा तोर ई उपकारटा मोय कारकम सुदमु। ठीक है, वो माय बुधनी यहाँ पे कहती है कि बेटा तुम्हारा ये जो उपकार है मैं किस प्रकार से शोधूंगी। ठीक है, कहा कि ईटा उपकार नहीं मोर दान है के। तो यहाँ पे
गौरा भी कहता है कि ये जो मैंने उपकार किया है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी उपकार नहीं है, बल्कि मेरा दान है, मैंने स्वेच्छा से अपना रक्त जो है दान किया है। बिसोन आवे 2टा बोतल धोर के, 2 बोतल धर करके बिसोम जो है आता है, ठीक है? उसके बाद देखिए गोरा, गोरा दियो बोतल के रक्त तो चढ़ाएं, ठीक है? गोरा कहता है कि दोनों बोतल का रक्त जो है चढ़ाया जाए, रामसाय आस्ते आस्ते बेस हो जाएगा, ठीक है? रामसाय जो है धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ये हमारा नाटक था जो कि रक्तदान, ठीक है? रक्तदान, जहाँ पे रक्तदान का इम्पोर्टेंस को समझाया गया है। सबसे पहला जो गौरा जो कि क्लब का अधिपति रहता है, अधिपति रहता है, बिसोम को ये बहुत ज़्यादा समझाता है कि रक्तदान करना क्यों आवश्यक है, ठीक है? लेकिन बिसोम जो है ये समझता नहीं है। वो कहता है कि किसी का रक्त जो है इतना सस्ता थोड़ी जो होता है कि तुरंत से कोई भी रक्त दे देगा, ठीक है? लेकिन फिर जब अपने पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है तब उसको पता चलता है कि रक्तदान करना क्या क्यों महत्वपूर्ण है, कि उसके पिताजी का जो ब्लड ग्रुप रहता है वो बहुत सारे उस हॉस्पिटल में भी नहीं था, वो दूसरा अस्पताल जाता है, वहाँ भी मैच नहीं करता है, ठीक है? लास्ट में जाकर के गौरा का जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ मैच करता है और गौरा रक्तदान कर देता है, ठीक है? तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे रक्तदान करने का जो महत्व है उसको समझाया गया है, ठीक है? तो ये रक्तदान नाटक हम लोगों ने पढ़ा, लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, बाकी इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे मैं पेड क्लास में करवा दूंगा। अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रक्तदान पंच परगनिया के केसवन विधायक है। रक्तदान जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये पंच परगनिया का किस प्रकार का विधा है, ठीक है? तो देखिए पहला प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, नाटक, एकांकी, लोक कहानी या फिर लोकगीत। तो रक्तदान पंच परगनिया की किस प्रकार का विधा है? तो ये एक प्रकार का नाटक है, ठीक है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, रक्तदान केको द्वारा लिखोल पाठ है के? तो रक्तदान किसके द्वारा लिखा गया है? परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, श्रीष्ठीधर महतो, अनंत महतो, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रक्तदान जो पाठ है ये लिखा गया है चंद्रमोहन महतो जी के द्वारा। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो जितने भी प्रश्न चैप्टर से बनेंगे वो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? अब चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है, रक्तदान पाठ पंच परगनिया के कौन किताब माने संकलित है? पंच परगनिया की किस किताब से ये जो चैप्टर है रक्तदान ये लिया गया है? गद्य पद्य चौड़न, दुई डायर बारह बरन फूल, पंच परगनिया नाटक संग्रह या फिर चीती सांप? तो देखिए जो चैप्टर है रक्तदान, ये किस किताब से लिया गया? तो दुई डायर बारह बरन फूल, ठीक है? ये किताब है दुई डायर बारह बरन फूल, इस किताब से संकलित किया गया है, इस किताब में संकलित किया गया है, ठीक है? और इस किताब से दोस्तों ये एक चैप्टर है रक्तदान, यहाँ से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्तदान पाठ माने कोलॉबेक अधिपति के रहे हैं। रक्तदान पाठ में जो क्लब रहता है उसका अधिपति अर्थात कि जो हेड है वो कौन रहता है? बिसोम, गोरा, जादव या फिर रामसाई? तो वो कौन रहता है? तो वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरा जो है इस क्लब का अधिपति रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाक्तार गिला कहाँ लेकर आयो है, ठीक है? देखिए ये चीज़ मैंने बार बार आपको समझाया है कि डाक्तार जो है वो कहाँ से आया हुआ रहता है, सिल्ली, मुरी, रांची या फिर कोलकाता? तो जो आपका क्लब रहता है वहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाया गया रहता है, और जो डॉक्टर साहब रक्तदान अर्थात कि रक्त लेने वाला जो डॉक्टर साहब है वो लोग कहाँ से आया हुआ रहता है? रांची से आया हुआ रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची, ठीक है? रांची से वो लोग आए हुए रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, रक्तदान कोरे के खातिर लोग गिला के उजुर को रहे, ठीक है? अर्थात कि रक्तदान करने के लिए कौन लोगों को हुजूर करते हैं, मतलब लोगों को रिक्वेस्ट करता है, कौन रिक्वेस्ट करता है? रामसाई, जादव, बिसोम या फिर गौरा? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरा जो है मीटिंग रखता है, ठीक है? गौरा क्लब में मीटिंग रखता है, और किस टाइम में मीटिंग रखता है? तो रात में वो मीटिंग रखता है, ठीक है? और रात में मीटिंग रख करके वो अभिभाषण देता है, ठीक है? भाषण में सबको समझाता है कि रक्तदान जो है क्यों आवश्यक है, ठीक है? तो ये काम किया जाता है गौरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश खेल माने की प्राइज रख रहे? ताश खेल में क्या क्या प्राइज रखा गया था, ठीक है? एकटा खासी और 2 बोतल दारू, एकटा साढ़ा और 5 बोतल दारू,
দুইটা সাঁড়া আর 5 বোতল দাरू या फिर দুইটা খাসি আর 2 बोतल दारू। ठीक है, तो अनंत बाबा के द्वारा यहाँ पे जो अड्डा रहता है ये लोग का, ठीक है, जहाँ पे क्या ताश खेल चलता है, ठीक है, ताश खेल, और यहाँ पे दारू भी पिया जाता है। तो इस अड्डा में ताश खेल जीतने वालों को क्या प्राइज दिया जाएगा? तो इस बार अनंत बाबा के द्वारा ये प्राइज रखा गया था, एकटा साड़ा और 5 बोतल दारू। ठीक है, एक साड़ा मिलेगा, ठीक है, और 5 बोतल दारू मिलेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कि एक और एक्सीडेंट हो रहा है, किसका एक्सीडेंट हो गया था? विशोम का, गौरा का, जादव का या फिर रामसाई का? तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामसाई। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन बना था कि रामसाई केरो है, रामसाई केरो है, रामसाई कौन था? मान लेते हैं पहला ऑप्शन आपका दे दिया गया है गोरा केर बाबा। ठीक है, गोरा का बाबा था, ठीक है, पिताजी था। या फिर ऑप्शन बी मान लेते हैं दे दिया गया है विशोम केर पिताजी, विशोम केर पिताजी। ऑप्शन सी मान लेते दे दिया है जादव केर पिताजी। या फिर ऑप्शन डी मान लेते दे दिया गया है कोई भी बुधनी केर पिताजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रामसाई कौन था? तो रामसाई विशोम के पिताजी थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसाई यहाँ पे कौन थे? रामसाई जो है विशोम के पिताजी थे। मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि विशोम केर माई केर का नाम रो है, का नाम रो है, उनके माताजी का क्या नाम था? ठीक है, तो उनके माताजी का नाम क्या था? बुधनी उनके माताजी का नाम था। उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है अस्पताल लिख के रो आयरो है। ठीक है, अस्पताल लिख के आयरो है। अस्पताल से कौन आता है? तो पियोन आता है बुलाने के लिए, पियोन यहाँ पे बुलाने के लिए आया हुआ रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि आपका जो गौरा है दोसर दिन का पिन कौन शिविर माने आयरो है। क्या पहन करके वो रक्तदान शिविर में आया था? तो वो पायजामा पहन के आया था। ठीक है, पायजामा पहन के आया था। फिर यहाँ पे जो विषम है उसको बुलाने आता है, गोरा को कहाँ बुलाने आता है? तो वो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विषम विषम आकर के गौरा को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो वो अड्डा में जाने के लिए कहता है। ठीक है, वो लोग का अड्डा रहता है जहाँ पे दारू चलता है, ताश वगैरह चलता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अन्य वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो कैसा लगा और ज़रूर से बताइएगा, और अन्य वीडियोस के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। पंच परगनिया से संबंधित बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर पार्टिकुलर किसी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं जहां पे पंच परगनिया लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।